शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे भारी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित है, इकट्ठा है। न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में है। आज क्या कार्यक्रम है, इतनी संख्या में लोग क्यों इकट्ठा हुए, आप देख रहे होंगे। बहुत से नौनिहाल बच्चे भी हमारे सामने खड़े हैं जिनका स्वागत किया गया है, अभिवादन किया गया है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानेंगे आखिर ये संगठन कौन सा है और किस लिए इन बच्चों को ट्रॉफी के साथ में प्रशस्ति पत्र दिया गया है। बहुत सी प्रतिभाएं हैं, वो बताएंगी उनका परिचय क्या है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। आपसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि आज ये कौन सा कार्यक्रम और इतनी भारी संख्या में प्रदेश ही नहीं अपितु अन्य भी प्रदेशों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ एम्प्लॉय भी हैं, बड़ी बड़ी सर्विसेज में रहने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, बीएस से हैं। तो क्या कार्यक्रम क्या है आज का, पहले परिचय के साथ अपने। सबसे पहले सबको जय हिंद, जय श्री राम। मैं एडवोकेट केपी सिंह, एक्स आईजी, और इस समय शाहजहाँपुर में हूँ। और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि लोधी समाज एक सशक्त समाज रहा है जो देश के अन्नदाता के तौर पर काम करता रहा है और इस समाज में बहुत प्रतिभाएं होती हैं। आज लोधी सेना के माध्यम से समाज को जोड़ा गया था और मात्र लोधी समाज को ही नहीं जोड़ा गया था, समाज के सभी समाज के अंगों को जोड़ा गया था। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको याद दिलाना ही नहीं था, याद करना ही नहीं था, वो एक संकल्प लेना था कि उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उन्होंने जो सपने देखे थे, वो हम साकार करने में अपनी भूमिका कितनी निभा सकते हैं। और मैंने तो आज ये जिक्र किया था कि जिस तरह से मोदी योगी जी 2 इंजन की बात करते हैं, हमें 3 इंजन पर काम करना पड़ेगा। पहला स्वास्थ्य का इंजन, दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा और हुनर का, कौशल का इंजन, और तीसरा जो हमारा है कि जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, आर्थिक इंजन। आर्थिक इंजन में ये करना होगा कि जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं, हमारा समाज शिक्षा के अभाव में, हुनर के अभाव में उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है और अंततः गरीबी की मार झेल रहा है। इसलिए मैंने 3 इंजन की बात करके समाज के समग्र विकास के लिए बात की थी। और दूसरा, आज अभी मुझे पता लगा कि कन्नौज में एक किसी सांसद महोदय ने बहुत ही आपत्तिजनक वचन वाक्य बोले हैं। उन्होंने कहा है कि समाज बिकाऊ है, वोट हमने खरीदा है। तो अगर देश की कानून व्यवस्था के तौर से बहुत बड़ा अपराध है कि उन्होंने वोट खरीदा है और इस समाज का एक बहुत बड़ा ही उन्होंने नुकसान भी किया है, बेइज्जत किया, अपमानित किया है। तो मैं तो चाहता हूं कि समाज इकट्ठा हो और सोचे और ऐसे सिर्फ इंसान को ना तो वोट दिया जाए और ना ही ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। अगर ये टिकट इनको मिल भी जाता है तो लोधी समाज को चाहिए कि इसका जो विरोध करें और एक मिसाल साबित करें कि हम एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं, एकता दिखा करके इनको सबक सिखाया जाए और हम प्रगति के मार्ग को चुनें, हम संघर्ष पूर्ण जिंदगी जीते हो, सफलता हासिल करें और समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं जहाँ मोदी जी, योगी जी चाहते हैं। और इस तरह के जो सिर्फ लोग बीच में बयान दे करके जो राजनीति को अपने बापत ही समझते हैं, उनके खिलाफ ये लोधी सेना संघर्ष भी करेगी और इसका पुरजोर विरोध भी करेगी। और इस आपके माध्यम से समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हुनर और जो सरकार की स्कीम्स है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो लोधी कम्युनिटी है उसका खेती का अभाव होता चला जा रहा है जिनसे कारण। इसलिए हमारे पास सबसे सस्ता, सबसे अच्छा मार्ग यही है कि हम शिक्षित हों, हुनरमंद हों, स्वस्थ रहें और अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करें। दूसरा, एक जो बड़ा पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में हम जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होती है, लेकिन हमारे समाज की पूरे देश में देखा जाए तो आज कम से कम 15 MP की सीट उनको मिलनी चाहिए, लेकिन मिली कितनी है? 5। तो हमारे को ये भागीदारी के लिए जो लोधी सेना है ये अपना संघर्ष करेगी और ये मांग करेगी कि जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी लोधी समाज के लोगों से आग्रह करता हूं और उनसे एक आह्वान करता हूं कि अपने अधिकारों के लिए सशक्त हों, समृद्ध हों
2024 का चुनावी बिगुल बज रहा है और बहु संख्या में यहाँ पे लोग खड़े हैं और इनका एक संगठन है, उसके माध्यम से यहाँ पे मीटिंग की गई है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि बहुत सारी प्रतिभाओं को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं एजुकेशन ले रहे हैं, उनको प्रमोट करने का भी काम कर रहे हैं। हाल ही में कन्नौज के सांसद ने कुछ ऐसी बात कही जिससे कि ये समाज रोष में है और ये कुछ मांगों को लेके मतलब जो गवर्नमेंट है, बीजेपी है या भारतीय जनता पार्टी, वहां तक मैसेज पहुंचाना चाहती है कि कम से कम इस तरीके की बातें तब ना हो जब 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जा सकता है। क्या लगता है आपको, ये बात पे क्या बोलना सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से कोई दोष नहीं, लेकिन जो व्यक्तिगत विशेष जो वहाँ के सांसद जी ने बोला है वो एक बहुत गलत है। उससे समाज में हमारे रोष है और उनको इसका सबक जरूर समाज देगा और उन्होंने बहुत गलत बोला है। इससे समाज, हमारा पूरे देश का समाज इसको जवाब देगा और इसका मैसेज जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार है वहाँ तक पहुँचाएगा। और आपके न्यूज़ चैनल से भी हमारी बात जाएगी। हमारे जो मोदी सेना संगठन है उसके माध्यम से ये कार्यक्रम जो आज शहादत दिवस पे वीरांगना अवंतीबाई मोदी की शहादत दिवस पे हुआ है, उस दिन सब लोगों ने ये रोष जाहिर किया है और रूप से ये पूरे देश में इसका मैसेज आएगा और ये उन्होंने जो गलत कहा है उसको जवाब जरूर। सर, अपना परिचय दे दीजिए। क्या है? मैं जेके वर्मा, पीएस और मैं यहाँ पर भी बीएसए रहा हूँ, उसके बाद रहा हूँ और सहायक शिक्षा निदेशक से मैं सेवानिवृत्त हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सेवानिवृत्त होने के बाद आप समाज के लिए, अभी जैसे जम्मू में कार्यक्रम था समाज का, वहाँ गया था और यहाँ पर आज आया हूँ। तो मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा, समाज का, किसी भी समाज का और हमारे लोधी समाज का अगर विकास करना है, सही में विकास करना है, हर लोधी समाज का दायित्व होगा कि वो नंबर 1 शिक्षा का संकल्प ले, अपने बच्चों को, समाज को शिक्षित करे। निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। दूसरा है हमारा संगठित होना। संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हमको उसका लाभ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। तीसरा है राजनीतिक हिस्सेदारी, अपना एकत्रित होकर, संगठित होकर। और चौथा है धन के लिए हम छोटा सा चाहे काम करें, मूंगफली ठलिया पे लगाएं। डेली अगर पैसा किसी घर में आता है तो वो समाज मजबूत होगा। डेली अगर आता है, जैसे नदी बहती है उसका जल निर्मल रहता है, तालाब हो जाता है गंदा हो जाता है। तो इसलिए जब डेली आपके यहाँ आय होगी, चाहे 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो डेली, तो आपका परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बिना पैसे कुछ नहीं होने वाला है, राजनीति में भी कुछ नहीं होने वाला है, ना तो शिक्षा आप कर पाएंगे बढ़िया। तो इस तरह से ये 4 चीजें किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा, एकता और राजनीति और धन। हमारे साथ अभी थे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जेके वर्मा जी, जिन्होंने अपने रोज के साथ समाज में ये भी मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश की, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और साथ में जो वेल्थ है, तभी जाके समाज मजबूत हो सकेगा। और भी लोग उनसे बात करेंगे। सब मैं डॉक्टर पद्म मिश्रा, सेवानिवृत्त महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य। आज हम रानी की जनता वीरांगना अवंतीबाई के जन्म, उनके बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए थे और मानव सेवा संगठन द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। इसके द्वारा सामाजिक चेतना के जागृत और इस सामाजिक चेतना के कार्यक्रम दौरान ही कन्नौज जैसी घटना के बारे में लोगों में जागृत करने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से जब जागृत किया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो 2024 का चुनाव सर पे है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? हमारे जनता जो खुद में एक विशेष पार्टी के लिए कहा जाता है कि उसके लिए समर्पित है, तो जनता अपने हिसाब से जवाब उसको देगी और क्या जवाब देगी ये तो आपका भविष्य। तो ये थे स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक जी और काफी भारी संख्या में लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के हैं, जो मैसेज भी दे रहे हैं समाज को संगठित करने का, शिक्षा से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और साथ ही राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का भी एक अनुपम काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। आप देख रहे थे न्यूज़ ताबड़तोड़। जय हिंद, जय भारत।